नंबर भी 18 होता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए कैसे पता करें कि फास्फोरस एक मेटल है या एक नॉन मेटल है? देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन ले लेकर ही अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही करते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और नॉन मेटल्स ही एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप किसी पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें आउटरमोस्ट शेल में तो आप समझ जाइए नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब डेफिनेटली वो एनायन ही बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? यहां पर लास्ट एक और चीज समझ लीजिए कि कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करना, इसी को हम कहते हैं कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करना, इसी को हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना, और इसी को हम कहते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना। कुल मिलाकर इन चारों शब्दों में से कोई भी शब्द आपसे पूछ लिया जाए उसका मतलब सिर्फ यही है कि एलिमेंट के पास जो भी आउटरमोस्ट शेल है उसमें स्टेबिलिटी गेन कर लेनी है। ठीक है, जाते जाते एक और चीज समझिए, के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही होती है, एल शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही होती है, लेकिन एम एन ओ जितने भी बाकी शेल्स हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी भले ही कितनी हो, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन उन शेल्स के पास होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भी पाले। राइट, चलिए तो ये थी एक छोटी सी कहानी फास्फोरस के बारे में। राइट, आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर से आप सब पता कर सकते हैं, मेटल है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा क्या करेगा। ठीक हो गया? चलिए आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जाते जाते मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो एजुकेशन सब्जेक्ट एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन या यूजीसी नेट या टेट सीटेट की तैयारी करने के लिए शिक्षालय पे लेक्चर देखते थे, अब हमने उनका एक सेपरेट लेक्चर बना दिया है, सेपरेट चैनल बना दिया है जिसका नाम है शिक्षालय 2.0 एजुकेशन। यानी एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स सेपरेट लेक्चर्स अपने उस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और ये चैनल अब कंप्लीटली डेडिकेटेड है केमिस्ट्री और साइंस को। ठीक है, केमिस्ट्री वाले बच्चे याद रखिए कि हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है डेडिकेटेड, आप उस प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वो टॉपिक जिसमें आपको कठिनाई है वहां से समझ लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता अपने डाउट्स पूछिए, मैं आपको 110% आपके डाउट को क्लियर कर कर ही छोड़ूंगी। मैं ही नहीं, दुनिया के सारे टीचर्स चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स के पास कोई डाउट ना हो, सब्जेक्ट एकदम क्लियर हो, और केमिस्ट्री तो है ही इतना अच्छा सुंदर सब्जेक्ट है ना। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।